उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने जा रही है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में भी ये साफ संकेत मिल रहा है और अब सबको मतगणना का इंतजार करना चाहिए। पाठक ने कहा कि पूरे देश में कमल खिल रहा है और जनता का समर्थन भाजपा के साथ है। उनका ये बयान चुनावी माहौल में भाजपा के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, ये एग्जिट पोल में दिख रहा है और मतदान के बाद मतगणना का इंतजार करिए। प्रचंड बहुमत के साथ पूरे देश में कमल खिल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने पश्चिम बंगाल के सीईओ के उस बयान का स्वागत किया जिसमें ईवीएम से छेड़छाड़ वाले स्थानों पर पुनर्मतदान की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और जहां भी चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई है वहां दोबारा मतदान लोकतंत्र के हित में है। शुक्ला ने इसे सही कदम बताते हुए कहा कि इससे चुनाव की पारदर्शिता और विश्वसनीयता मजबूत होगी। निश्चित तौर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य में जो है चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराना यह निर्वाचन आयोग का दायित्व था। जहां पर भी चुनाव को प्रभावित करने की प्रक्रिया की गई है, ऐसे स्थानों पर फिर से मतदान होना यह लोकतंत्र के हित में है। समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह ने महिला आरक्षण पर कोटे में कोटा की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यदि केवल सामान्य वर्ग की महिलाएं ही लाभ लेंगी तो पिछड़े, दलित और अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि महिला आरक्षण में वर्ग आधारित हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए ताकि सभी वर्गों की महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। सपा विधायक राकेश वर्मा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पहले ही संसद से पारित होकर कानून बन चुका है। उन्होंने सरकार से मांग की कि अब इसे जल्द लागू किया जाए। वर्मा ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पूरी तरह बिखर चुका है। उन्होंने पश्चिम बंगाल और केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि गठबंधन के दल आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि केरल में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और पार्टी की उपस्थिति विधानसभा में दिखेगी, जिससे विपक्षी गठबंधन और कमजोर होगा। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने महिला आरक्षण बिल के विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने महिलाओं के हितों के खिलाफ काम किया है। राजभर ने कहा कि देश की महिलाओं को ये जानना चाहिए कि उनके अधिकारों के खिलाफ कौन खड़ा है और ये मुद्दा महिलाओं के बीच बड़ा संदेश देगा। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने एग्जिट पोल का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एनडीए की सरकार बनने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 4 तारीख को परिणाम स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो फीडबैक मिल रहा है उससे एनडीए की बढ़त दिख रही है। उनका बयान चुनावी माहौल में एनडीए के आत्मविश्वास को दर्शाता है। भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि वे एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन उन्हें विश्वास है कि असम में भाजपा की सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में भी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की जगह भाजपा सत्ता में आएगी। एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा विश्वास मैं नहीं करता, मगर ये सच्चाई है कि असम में हमारी सरकार बनेगी ही और बंगाल में टीएमसी जाएगी और भाजपा आएगी ही, पक्का है। भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब केजरीवाल को अपने दिन गिनने चाहिए। उनका ये बयान दिल्ली की राजनीति में बढ़ते टकराव को दर्शाता है। केजरीवाल जी को कोई आज विशेष संदेश? नहीं, वो अपने उनके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं, वो दिन गिने सिर्फ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बातचीत को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मजाक था और इसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया। थरूर ने दोहराया कि न वे और न ही उनकी पार्टी महिला विरोधी है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने एग्जिट पोल के आधार पर दावा किया कि असम और पश्चिम बंगाल में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और केरल में भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि बंगाल में भाजपा की जीत तय है। देखिए, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, आसाम में और बंगाल में हमारी सरकार भारी बहुमत से बनने वाली है। तमिलनाडु में भी हम अच्छा करेंगे और केरल में भी सरप्राइज रिजल्ट हम देने वाले हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर एकदम जिस तरह सूरज का उगना तय है, उस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है।
अभी से टीएमसी में भारी निराशा है। बोरिया बिस्तर वो बांध रहे हैं। टीएमसी चली गई और भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। पूरा बंगाल मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ चला है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।